हेलो बच्चों, और कैसे हो भाई सारे? ठीक हो? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ इस चीज के लिए कि कुछ बच्चों के फोन आए और या फिर मैसेज आए, मैं उन चीजों का रिप्लाई नहीं कर पाई उस टाइम। तो हो सकता है कोई नाराज हुए बैठे हो, उनको पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ, ठीक है? उसके भी रीजन थे, बताऊंगी मैं आपको। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। जिन बच्चों का मैंने 8th क्लास में है जो, और जिनका वो जवाहर नवोदय विद्यालय वाला मैंने फॉर्म भराया था, याद है आपको? भरवाया था जवाहर नवोदय विद्यालय वाला फॉर्म। 8th क्लास के बच्चों ने भरा था 9th क्लास में जाने के लिए। उनका पेपर है, उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना। और उनका पेपर है 9 फरवरी को। ये देखो पीछे लिखा हुआ है 9 फरवरी को पेपर है उनका, ठीक है? और जो बच्चे 5th क्लास में हैं और नवोदय में जाना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो 6th क्लास में जा सकते हैं। तो उनके लिए भी पेपर है, ठीक है? उनके फॉर्म कब निकलने हैं आपने पूछा था कि मैं बता देना जब फॉर्म निकलने हो। तो उनके फॉर्म निकल चुके हैं 1 तारीख से, और 31 तारीख 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। ये देखो 31 जनवरी, ठीक है? तो आप ये वाला फॉर्म भर लेना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? कुछ भर सकते हैं, सारे नहीं भर सकते। उसमें एक क्राइटेरिया है जिससे पता चलेगा। तो अगर कोई ऐसे बच्चे हो या कोई ये जानना चाहता हो कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, कि अगर नहीं पता हो, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। मैं उसके बारे में भी एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहाँ फॉर्म भरा जाएगा, सारी डिटेल, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपके CSC सेंटर वाले हैं, जो आपके आसपास में मिल जाते हैं आपको, वो आपको बता देंगे। जाते आते उनसे पूछ लेना, पता कर लेना और अपना फॉर्म भर लेना, वो भी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, ठीक है? तो एक तो आपका ये पेपर वाला हो गया। जो आप भर रहे हो ये 6th क्लास के लिए फॉर्म, जो बच्चे 5th क्लास में है 6th के लिए भर रहे हैं, वो देखो यहाँ पे उनके एग्जाम की डेट 29 अप्रैल है। जब आपके सारे पेपर खत्म हो चुके होंगे मार्च में, अप्रैल में आप स्कूल में जा रहे होंगे, अप्रैल की लास्ट में है, ठीक है? वो पेपर अभी नहीं होगा, अभी 9th क्लास वालों का होगा, ठीक है? ये बात आपको, ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा, मैट्रिक्स ओलंपियाड वाला आपने फॉर्म भरा था, पेपर दिया था और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। अपने मोस्टली बच्चों का हो गया था उसमें, और प्राइज भी लेके आए हैं, है ना? प्राइस तो क्या, वो शील्ड लेके आए हैं, क्योंकि एक ही पेपर दिया है बेटा आपने। दूसरा पेपर आपका 4 दिसंबर को होना था, वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो आपका राजस्थान झुंझुनू के अंदर होना था, और पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा था, उसके लिए स्पेशल तैयारी चाहिए, है ना? बाकी ये चीज बहुत अच्छी हुई कि आपने ये फॉर्म भरा और आप पेपर दे के आए, उसके बाद भी आपको बुलाया गया, आपको पता चला कि चीजें कैसे होती हैं। ये पेपर हर साल होता है, अगली बार आप फिर से देना और सेकंड पेपर की तैयारी करना, जिसमें अच्छे प्राइजेस मिलते हैं। वो मैंने आपको इसलिए नहीं कहा जाने के लिए कि अगर आप वहां जाते, राजस्थान में झुंझुनू में आपको जाना पड़ता, 1-2 दिन आपको पेरेंट्स के साथ वहां पर लगा के आने पड़ते, ठीक है? क्योंकि एक दिन में जाना आना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद अगर आपका वो पेपर, उसके लिए आपको अच्छी तैयारी चाहिए होती, अच्छी तैयारी करके जाते तो आपका ये होता कि अच्छा कुछ प्राइज लेके आते। छोटी मोटी चीज लेके आने में क्या था, इसलिए नहीं बताया कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर ये सोचो कि हाँ ऐसा पेपर आता है, मुझे ये करना है, और फिर आप वो दूसरा पेपर देने जाओ, ठीक है? दूसरी बात रही ये। उसके बाद तीसरी बात ये है कि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है ट्यूशन के मामले में। वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन यहीं पढ़ा दीजिए, यहाँ से पढ़ा दो, तो हम यहाँ से कर लेंगे। क्योंकि देखो बेटा 3 महीने हो गए हैं, मुझे लगा बच्चे इधर उधर चले जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता रहता है। पर अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ऐसे हुआ कि 2 बहन भाई हैं, जाते हैं, उनका
हुआ नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, तो उनके पेरेंट्स का कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, हम ट्यूशन छुड़ा लें। मैं कहा छुड़ा लो जी, है ना। तो उनका ट्यूशन छूट ही गया कि इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब उनको पसंद नहीं आया। दूसरी चीज और भी है, वो एक तो बहुत प्यारी सी गुड़िया है, वो बोल रही है कि मैं वापस आ जाओ अब, और वो ना स्कूल जा रही है और ना ही घर पे पढ़ाई कर रही है, हो ही नहीं पाती घर पे, तो देखो अकेले तो जितना हो पाता है वो कर रही है, ट्यूशन नहीं जा पा रही। तो वो कह रही है कि अगर वैसे है तो आप ही पढ़ा दो। उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भैया आप फीस ले लेना और आप ऐसे वीडियो कॉल पे और ऐसे वीडियो से पढ़ा दो। तो उस चीज के बारे में भी मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर आपको लगता है कि ऐसे मैंने सोचा कि पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता, फिर मैंने उन टीचर्स से बात करी जो लॉकडाउन के टाइम में पढ़ाते थे, तो ये देखा कि प्रॉब्लम आती है सच में पढ़ाने में, ऑनलाइन में डिफरेंस है या नहीं है। एक तो आप टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हो और एक आप कैमरा के पीछे बैठ के पढ़ रहे हो, तो उस चीज में डिफरेंस आता है तो कहाँ आता है। तो देखो मुझे जो डिफरेंस लगा वो दो चीजें लगी। पहला ये कि ऐसे पॉसिबल है, अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं। पहला ये कि स्टूडेंट ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब बच्चे के पढ़ने की मन में नहीं है और वो बस ऐसे ही किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट ईमानदार होगा और टीचर उसका ऐसा होगा जो पढ़ा पाएगा, टीचर के अंदर भी ये होना चाहिए कि वो मतलब ट्रस्ट कर सकता है, बच्चों को समझता है, ठीक है, कि बच्चे को कितना आता है, मुझे कहाँ से पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे उसका इंटरेस्ट बना रहे, कि जब मैं पढ़ाऊं तो वो इधर उधर ना देखे, वो मेरी वीडियो को सुने। ऐसे नहीं कि वो कहीं भी देख रहा है, वीडियो चले जा रही है या वो वीडियोस देख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाए कि बच्चा सुन रहा है, ठीक है। ऐसे तो आप देखो मेरे पास तो वो तो है नहीं कि भाई बहुत सारी लाइटें अच्छी अच्छी या फिर अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के पढ़ा सकती हूँ कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट बने ना, फिर वो तुम्हारे ट्रेंड जो आजकल चलते हैं कौन कौन से, वो पतली कमरिया वाले ऐसे वैसे, वो भी मैं नहीं कर सकती, ठीक है। बस ये है जैसे मैं पढ़ाती थी क्लास में वैसे पढ़ा सकती हूँ। और मुझे ये लगता है कि हाँ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि क्लास में जब बच्चे आते थे तो वो ये बोलते थे कि मैम हम वेट करते हैं कि कब ट्यूशन का टाइम और कब जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को इंटरेस्ट था उस टाइम तो अभी भी हो जाएगा, कुछ ज्यादा बदलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है अच्छा है हम भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। पहले पढ़े हुए हो उसके अकॉर्डिंग अपना सोच लेना। हाँ ये जरूर है कि जो भी आप पढ़ेंगे उस चीज के अंदर मैं कुछ नई चीजें आपको इन्वॉल्व करके दूंगी। देखो वीडियोस में बना के दूंगी, जो बच्चा जिस टॉपिक की कहेगा उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास वीकली रख लेंगे, ठीक है। हफ्ते में एक दिन या 2 दिन जब आप छुट्टी हो आपको, जैसे संडे को रख ली या सैटरडे को या दोनों दिन रख ली, उसमें आपके जो भी डाउट आए या जो भी चीजें आपको पूछनी है 2 घंटे 3 घंटे कितना भी टाइम आप ये कहोगे कि हाँ हमें वीडियो कॉल पे रहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम आप फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो रही आपकी वो वाली बात पढ़ाने वाली जो ट्यूशन वाली थी। साथ में उसको आपको और चीजें क्या प्रोवाइड कराई जाएंगी कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन है पेपर वगैरह के बारे में, इन चीजों के बारे में, जिससे आपको एनकरेजमेंट मिलता है और अच्छा पढ़ने का और चीजें नहीं करने का, सोचने का, माइंड खुलता है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए भी मैं आपको चीजें करवा दूंगी प्रोवाइड, कि इंफॉर्मेशन आपको देती रहूंगी, सिलेबस वगैरह डिस्कस करते रहेंगे, वो हो जाएगा। दूसरा आपकी जैसे स्पेशल चीजें हैं कि आपका स्पोकन इंग्लिश का हो गया या फिर और आपको अदर एक्टिविटी में जाना है, उन चीजों को आप डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है, कि क्या नया होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। अब जैसे
एक पीटीएम वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसका किस्सा बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने पीटीएम की वीडियो डाली कि भाई आप ऐसे ऐसे कह सकते हो। 3 लोग मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने डिट्टो वही चीजें जाके पीटीएम में बोली थी। तीनों मतलब सेम वही चीजें बोल आए जो मैंने बोली थी, और उन्होंने आके मेरे को बताया कि हमने भी ऐसे ऐसे बोल दिया कि पीटीएम में जाके कि भाई बच्चा पढ़ता नहीं है तो आप देखो, या जो भी मैंने चीजें कही थी। तो वो बोले कि सच में हमें अच्छा लगा वो चीजें बोल के, और टीचर्स को भी ये लगा कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंज ही होते हैं जो हमारी लाइफ को मतलब एक ट्रैक ही चेंज कर देते हैं उस चीज का। एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का ट्रैक चेंज कर देता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा है। अब एक बात बताइए, जैसे फोन यूज करना है, ठीक है, हर पेरेंट इस चीज से आजकल आप ये लगा लो 90% पेरेंट तो इस चीज से होंगे ही होंगे परेशान कि भाई बच्चा फोन बहुत यूज करता है, क्या करें, कहाँ जाए, है ना, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको बढ़िया तरीके बता दूंगी कि जिससे आपको मतलब कोई ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, बच्चे को मन भी लगेगा उसका, और फोन का यूज वो करेगा पर वो शॉर्ट्स वगैरह देखने में नहीं करेगा, अच्छी चीजों में करेगा, ठीक है, और या फिर करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब भी आप डिस्कस करेंगे। आप सोचना, बताना मुझे कि क्या कुछ है, क्या कुछ आपको अच्छा लगा, क्या आप करना चाहते हैं। और रही बात यहाँ आने की, जामनगर की, जामनगर बहुत अच्छा है, आसपास का बहुत एरिया भी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, हमेशा ऐसा ही रहता है। और मार्केट वगैरह भी बढ़िया है, एरोप्लेन शू शू करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप बता देना, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि हाँ, उस टाइम मैंने बात क्यों नहीं की थी बेटा, रीजन ये था कि नई जगह पे आए, बहुत अलग जगह थी देखा जाए तो, और दूसरा एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे निकले थे, ठीक है। तो इधर उधर का एक्सप्लोर करने लग गए, चीजें देखने लग गए, कहाँ क्या है कैसे है, घूमने फिरने लगे, आसपास के बच्चों से भी इंटरेक्शन हुआ, लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ। बहुत बड़ी चीज मैंने एक नोटिस करी, वो क्या थी कि मैंने जो बच्चों में देखा वो आप लोग हो, सब कुछ कर सकते हो, जो दिमाग है आपका और बच्चों का। बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, बहुत बच्चे या आप अपने एरिया के भी और एरिया के भी मेरे साथ रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ के बच्चों को देखते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे भी देखे हैं, जो बहुत गरीब हैं वो भी देखे हैं, अलग अलग जगहों के भी देखे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ आपके अंदर बहुत करेज है, आपके अंदर मतलब एबिलिटी बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हो, बस पीछे कहाँ रह जाते हो, सही चीज का पता नहीं रहता, सही जगह का पता नहीं रहता, कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज को लेके मैंने मतलब ये तो सोचा जरूर कि बच्चे हमारे कम नहीं है कहीं से भी, ठीक है। ये खुशी हुई देख के। बाकी और कुछ होगा तो आप मुझे बताना, किसी चीज में, किसी टॉपिक में कुछ और पूछना हो नीचे कमेंट कर देना। हाँ, मेरा एक नंबर बंद है जिसमें लास्ट में 102 है, तो उस नंबर पे अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो पहले उस पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप उसका चल रहा है, कॉलिंग बंद है, कईयों को ये प्रॉब्लम भी आई थी। दूसरे वाला नंबर ले लेना, उससे बात हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं, बाय बाय।